सुप्रभात। आज का सुविचार, जेब में हाथ डालकर आप सफलता की सीढ़ियां नहीं चढ़ सकते। यू कांट क्लाइम द लैडर ऑफ सक्सेस विथ योर हैंड्स इन योर पॉकेट। मुख्य समाचार। अंतर्राष्ट्रीय। सऊदी अरब के ताइफ शहर में स्थित एक मनोरंजन पार्क में बड़ा हादसा हुआ है। पार्क में लगे एक 360 डिग्री घूमने वाला झूला अचानक टूट गया। इस हादसे में 23 लोगों की जानें गई। इस मामले की जांच संबंधित अधिकारियों ने शुरू कर दी है। राष्ट्रीय। रिलायंस समूह के चेयरमैन अनिल अंबानी को प्रवर्तन निदेशालय ने कथित 17,000 करोड़ रुपए के लोन फ्रॉड केस की चल रही जांच के सिलसिले में पूछताछ के लिए तलब किया है। अनिल अंबानी को आगामी 5 अगस्त को ईडी के सामने पेश होना होगा, जहां उनसे इस केस से जुड़े मामले में पूछताछ की जाएगी। राज्य। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शुक्रवार को दिल्ली रवाना हो गए। जानकारी के मुताबिक उनके पिता और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन की तबीयत खराब होने के कारण उन्हें दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खेल। भारतीयों में इंग्लैंड के बीच द ओवल इंग्लैंड में खेले जा रहे 5वें एवं अंतिम टेस्ट क्रिकेट मैच के दूसरे दिन इंग्लैंड के पूर्व मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज ग्राहम थोर्प के बर्थडे के उपलक्ष्य में इंग्लैंड टीम के सभी खिलाड़ी व्हाइट हेयर बैंड पहनकर खेलने उतरे। इंग्लैंड के क्रिकेटर ग्राहम थोर्प का देहांत 4 अगस्त 2024 को हुआ था। शिक्षक कैरियर। भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM की ओर से कॉमन एडमिशन टेस्ट CET 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 1 अगस्त 2025 से शुरू हो गई है। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार 13 सितंबर 2025 शाम 5 बजे तक ऑनलाइन माध्यम से परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी। बूझो तो जाने। जल से भरा एक मटका आसमान में है लटका। उत्तर नारियल। झारखंड राज्य में कुल कितने जिले हैं? 24। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? लोध जलप्रपात, बूढ़ा घाघ। यदि एक दर्जन में 12 वस्तुएं होती हैं तो 2 दर्जन में कितनी वस्तुएं होंगी? 24। व्हाट इज द अपोजिट वर्ड ऑफ हॉट? आंसर कोल्ड। भारत में सबसे बड़ा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। अलग राज्य बनाने के बाद झारखंड में पहली जनगणना कब हुई? 2001। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकेंड। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ हुआ? 14 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में। विद्युत धारा को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? एमीटर। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम का नाम क्या था? लिटिल बॉय। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत का प्रावधान है? अनुच्छेद 17। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत, जिसे अंग्रेजी में लीवर कहते हैं। फ्रांसीसी क्रांति फ्रेंच रेवोल्यूशन किस वर्ष शुरू हुई थी? 1789। आज का महत्वपूर्ण दिवस। 2 अगस्त 1858 में ब्रिटिश संसद ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पारित किया, जिसके बाद भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी सीधे ब्रिटिश राजशाही के यहाँ चला गया। वर्ड ऑफ द डे। सेक्रीफाइस मीन्स त्याग या बलिदान। द मेड द अल्टीमेट सेक्रीफाइस फॉर हिज कंट्री। उसने अपने देश के लिए सबसे बड़ा बलिदान दिया। प्रेरक प्रसंग। मन की शांति का रहस्य। एक बार एक व्यक्ति ने गौतम बुद्ध से पूछा, आप इतने शांत कैसे रहते हैं? आपके मन में कोई विचार नहीं आता? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, विचार तो आते हैं, लेकिन मैं उन्हें रोक कर नहीं रखता। मैं उन्हें बहते हुए पानी की तरह देखता हूँ। जैसे पानी आता है और चला जाता है, वैसे विचार भी आते हैं और चले जाते हैं। मैं बस इतना याद रखता हूँ कि मैं पानी नहीं बल्कि नदी हूँ। यह सुनकर वह व्यक्ति समझ गया कि मन की शांति विचारों को रोकने से नहीं, बल्कि उन्हें स्वीकार करने, आगे बढ़ने देने से मिलती है। कहानी सीख। कहानी में गौतम बुद्ध कहते हैं, मैं पानी नहीं बल्कि नदी हूँ। इसका मतलब यह है कि हमारे मन में आने वाले विचार सिर्फ हमारी मानसिक प्रक्रिया का हिस्सा है, वे हमारा पूरा अस्तित्व नहीं है। जैसे एक नदी में पानी आता है और चला जाता है, वैसे ही विचार भी आते हैं और चले जाते हैं। हमें खुद को उन विचारों के साथ जोड़ना नहीं चाहिए। छात्र प्रतिज्ञा। हमारा विद्यालय हमें प्राणों से भी प्यारा है, सबसे सुंदर स्कूल हमारा है। हम प्रण लेते हैं कि विद्यालय के सभी शिक्षक और माता पिता का मान बढ़ाएंगे, नित दिन समय से आएंगे और साथियों को विद्यालय आने के लिए प्रेरित करेंगे। विद्यालय की हर गतिविधि में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। विद्यालय परिसर को साफ, स्वच्छ और हरा भरा रखेंगे। समाज में फैली कुरीतियों को शिक्षा के बल से दूर करेंगे। सभी गुरुजनों का सम्मान
करेंगे एवं सहपाठियों के साथ विनम्रता का व्यवहार करेंगे। एक श्रेष्ठ नागरिक बनकर देश एवं समाज की विकास तथा उन्नत भारत के निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। मेरा विद्यालय मेरा अभिमान। जय हिंद।